नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैक्स ट्रेड में। दोस्तों आज निफ्टी में एक बार फिर से हमें सेल ऑफ देखने को मिला, एक बड़े गैप अप के साथ सेल ऑफ देखने को मिला। मतलब बड़े गैप अप का मतलब कि अच्छा खासा प्राइस ऊपर ही क्लोज किया, वहां से प्राइस के पास एक अपॉर्चुनिटी थी ऊपर जाने के लिए, बट 17,700 पर फिर से सेलिंग आई और वहां से प्राइस धड़ाम होकर नीचे आ गया। तो इन सब में तो ट्रेड हमारे काफी बने, मतलब काफी अच्छे ट्रेड्स हमारे यहाँ पर बने, कुछ प्री प्लान ट्रेड्स भी थे, उनको भी हम देख लेते हैं अभी थोड़ी देर में। अभी फिलहाल हम बात कर लेते हैं कि क्या निफ्टी का ओवरव्यू है अब इस रेड कैंडल के बाद, निफ्टी का क्या ओवरव्यू है, क्योंकि इस कैंडल के बन जाने के बाद बहुत कुछ क्लियर भी हो जाता है यहाँ पर कि प्राइस का मूड किधर जाने का है। ठीक है ना। अभी हम देख लेते हैं कि ये जो रेड कैंडल बनी है, मतलब एक इनसाइड कैंडल के बाद, मतलब यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल थी, प्राइस इसके हाई को ब्रेक करता तो एक बढ़िया ट्रेड मिल सकता था, बट प्राइस ने सरप्राइज किया, प्राइस गैप अप ओपन हुआ, वहां से थोड़ा सा ऊपर गया, जैसा कि हमने बात किया था कल की वीडियो में कि मुझे ऐसा लगता है अगर प्राइस गैप अप ओपन होता है तो वहां से प्राइस ऊपर की तरफ निकलेगा, ऊपर निकला, उसके बाद वहां से फिर एक फॉल जबरदस्त हमें देखने को मिला। ठीक। तो अब जिस तरीके का निफ्टी का कैंडल नजर आ रहा है, ये जो रेड कैंडल आप देख रहे हो बड़ी सी बनी हुई है, यहाँ पर आप देखोगे इस कैंडल का लो है 17,495, इस कैंडल का लो है 17,500, मतलब 5-6 रुपए का सिर्फ फर्क है। तो एक तरीके का ये बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल भी होता है। ठीक है ना। हालांकि इसे बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल नहीं कहेंगे क्योंकि ये डाउन ट्रेंड के साइड में हमें देखने को मिल रहा है, बट ये कहीं ना कहीं एक कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न हो सकता है ऊपर से नीचे आने का। मतलब जिस तरीके से आप देख रहे हो यहाँ पर प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, एक पुल बैक मिला हमें, वापस से नीचे प्राइस आया। ठीक है ना। तो अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि क्या ये सपोर्ट ब्रेक होता है कि नहीं होता है। जिस तरीके की कैंडल है उस तरीके की कैंडल को तो ब्रेक कर देना चाहिए, बट लेट्स सी क्या ये ब्रेक होता है कि नहीं होता है, क्योंकि मार्केट है, जब हम सबको लगता है कि मार्केट गिरेगी तब मार्केट सरप्राइज करके ऊपर निकल जाती है, जब सबको लगता है मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देके अब जाने वाली है, वही मार्केट सरप्राइज करके नीचे की तरफ आ जाता है। तो ये मार्केट का खेल है, ये ऐसे ही खिलाती है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पर होल्ड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ लेवल्स की। आप ये समझ लो कि होल्ड करने के लिए आपके पास कुछ लेवल्स का पार हो जाना जरूरी है, जैसे कि उसमें से ये एक लेवल है, ये जो जोन बना हुआ आप देख रहे हो ना, ये जो जोन बना हुआ देख रहे हो ना, ये जोन का पार हो जाना जरूरी है, इसके पहले होल्ड करना रिस्की हो सकता है। ठीक। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे इस जगह पर प्राइस, अगर मैं इसको और दूर तक लेकर जाऊं, इसे मैं और दूर लेकर जाऊं, यहाँ पर लेकर जाऊं, तो आप देखो इस जगह पर प्राइस जब जब आया है तब तक एक भंवर में फंसा है प्राइस। ठीक है ना, एक भंवर जैसा है यहाँ पर देखो, एक भंवर जैसा काम कर रहा है। और क्या ऐसा नहीं लगता कि प्राइस दोबारा यहाँ पर आएगा तो दोबारा भी ये सेम चीज ऐसे ही यहाँ पर करेगा, ऐसा नहीं लगता। बिल्कुल हो सकता है यहाँ पर फिर से। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी पीई में पोजिशनल ट्रेड मत कर लो, सिर्फ इस चक्कर में कि नेक्स्ट डे गैप डाउन आ जाएगा। हाँ, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो आपके लिए यहाँ तक का रास्ता खुला है, फिर यहाँ तक का रास्ता आपके लिए खुला है। फिर प्राइस यहाँ से धीरे 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 करके यहाँ तक को आएगा, हो सकता है और नीचे भी जा सकता है। ये मैं एक प्राइस एक्शन बता रहा हूँ आपको, सिर्फ और कुछ नहीं। अगर इस तरीके का बनता है, ये सपोर्ट ब्रेक होता है, तो प्राइस इस तरीके से नीचे की तरफ गिर सकता है। ठीक है ना। बट जिस तरीके से यहां से बाइंग आई है, जिस तरीके से यहां से बाइंग आई है और रुक रुक के आई है, तो नीचे निफ्टी को बहुत सारे सपोर्ट फेस करने पड़ सकते हैं। तो निफ्टी के लिए सबसे पहला तो सपोर्ट है ही, निफ्टी को यही फेस करना पड़ेगा, पहले इसको पार करना निफ्टी के लिए मुश्किल है अभी। तो नेक्स्ट डे देखते हैं, नेक्स्ट डे आने वाले समय में देखते हैं कि निफ्टी इसको ब्रेक करता है नहीं करता, करेगा तो यहाँ के बाद से हम एक पोजिशनल ट्रेड पीई के साइड पे बना सकते हैं अगर ये ब्रेक होता है। बट अगर नहीं होता है जब तक, तब तक हम सिर्फ इंट्राडे करने की कोशिश करें, होल्ड करने की कोशिश ना करें, क्योंकि एक दिन में बहुत हद तक आपका पैसा जा सकता है। आप यहाँ पर देखो, ये इतनी बड़ी बेयरिश कैंडल बनी थी, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिला था नीचे जाने का, मार्केट गैप डाउन के बाद कहाँ आई, ऊपर चली आई। ठीक। यहाँ देख लो, यहाँ सबको लगा था प्राइस ऊपर अब जा सकता है क्योंकि इनसाइड कैंडल बनी, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने गैप अप के साथ सब खत्म कर दिया और वापस से नीचे इतना बड़ा रेड कैंडल बन गया। तो ये मार्केट है, अगर आप जो सोच के बैठे हो ना, जरूरी नहीं मार्केट बिल्कुल वैसा ही बिहेव कर जाए, मार्केट करेगा वैसे। देखो प्राइस एक्शन जैसा होता है ना, वो काम करता है, बट मार्केट दूसरे तरीके से उस काम को अंजाम देती है जिसमें आप इन्वॉल्व नहीं हो पाओगे। ठीक। तो आपको करना वही सेम चीज है। अगर आपको पता है कि डबल हाई पड़ चुका है, ठीक है ना, अब मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो मार्केट में एक बड़ा मूव यहाँ पर हमें मिलेगा, क्योंकि यहाँ डबल टॉप पैटर्न फॉर्म हो चुका है या फिर एम पैटर्न फॉर्म हो चुका है, ये नेकलाइन है, टारगेट यहाँ से यहाँ तक का हम नीचे रख लेंगे। ठीक है ना। अब मार्केट क्या करेगी पता है आपको, मार्केट इसको करेगी ब्रेक। अब मार्केट मार्केट इसको ब्रेक करेगी, इस नेकलाइन को मार्केट ब्रेक करेगी, बट ऐसे नहीं कर देगी एक अटेम्प्ट पर। ठीक है ना, एक अटेम्प्ट पर मार्केट ब्रेक नहीं करेगी। मार्केट कैसे ब्रेक करेगी, यहाँ से नीचे आएगी, फिर यहाँ रुकेगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर इसको ब्रेक करेगी। अब आपको चाहिए था एकदम साफ सुथरा एम पैटर्न, एकदम डबल टॉप साफ सुथरा चाहिए था कि यहीं ब्रेक कर जाए, मार्केट यहाँ नहीं करेगी, मार्केट इस जगह पे कर देगी। आपका ट्रेड यहाँ था, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, मार्केट ऊपर चली गई, फिर मार्केट जब नीचे आएगी ना तो आप ट्रेड ही नहीं लोगे। तो मार्केट का खेल ही कुछ ऐसा होता है। ठीक। तो आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है कि हमारा प्राइस एक्शन क्या कह रहा है, हम उसके हिसाब से काम करेंगे। प्राइस एक्शन अभी भी कंफर्म नहीं है बिल्कुल नीचे के लिए, भले इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी है, बट अभी भी निफ्टी के लिए नीचे सपोर्ट है।
एक तो सपोर्ट ये है, दूसरा सपोर्ट ये पूरा जोन है। तो हमें ये चीज़ों को ध्यान में रखना है। हमें अग्रेसिव सेलिंग तब करनी है जब हमें इंट्राडे में पोजीशन मिलेगा, बट होल्ड हमें नहीं करना है अभी भी, जब तक कि ये सपोर्ट ब्रेक ना हो जाए। तो दोस्तों आइए बात कर लेते हैं कि हमारा आज क्या-क्या ट्रेड हो सकता था, और कुछ लाइव मार्केट में भी मैंने ट्रेड दिया था ड्यूरिंग सेशन, तो उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, उसके पीछे का भी लॉजिक समझ लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को दोस्तों शेयर किया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर किया कीजिए। अभी नया चैनल है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, अगर आप सपोर्ट करते हो तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो दोस्तों आइए वीडियो पे चलते हैं और हम देखते हैं कि आज हमारा क्या-क्या ट्रेड यहाँ पर बना। तो यहाँ पर हम इंट्राडे टाइम फ्रेम पर आ गए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर अगर हम देखें तो आज मार्केट गैप अप ओपन होती है ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट के आसपास मार्केट गैप अप ओपन होती है, ठीक है ना। अब इस ट्रेंड लाइन को पहले मैं हटा देता हूँ, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को मैंने हटा दिया। अब अब यहाँ से मार्केट ओपन होते ही सीधा ऊपर जाती है, ठीक है ना, ऊपर सीधा निकलती है। अब हमारा ट्रेड कहाँ बनेगा, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। एक फॉल यहाँ से देखने को मिला था हमें, तो क्या हमारा ट्रेड यहाँ पर बना था? यहाँ हमारा ट्रेड नहीं बना था, ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल है। बट मैंने जैसा पहले भी बताया आपको, अगर निफ्टी होल्ड करके ऐसा इन्वर्टेड हैमर कैंडल दे रहा है, तो मैं इस इन्वर्टेड हैमर कैंडल पे या किसी भी हैमर कैंडल पे ट्रेड नहीं करता। उसके पीछे का रीजन ये है कि निफ्टी होल्ड करके कर रहा है, मतलब यहाँ पर फ्रेश लोग एंट्री किए हैं या फिर इन्होंने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। तो दोनों ही केसेस में मोमेंटम नॉर्मल हो जाता है, स्लो हो जाता है, तो ऐसे में हम वहाँ पर ट्रेड नहीं करते हैं। फिलहाल हमारा जो पहला ट्रेड बना, वो हमारा ट्रेड बना इस ब्रेकआउट पर हमारा ट्रेड बना है, हमारा ट्रेड इस ब्रेकआउट पर बना है, जो कि ये लेवल ब्रेक होने पर था, ठीक है ना। इसे हम साफ कर देते हैं, और वो कैसा था मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको एक ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ से यहाँ के लिए ड्रॉ की, ठीक। अब यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, फिर एक इनसाइड कैंडल बनी, बट इस कैंडल का कोई मतलब नहीं था। इस कैंडल पे मेरा कोई ट्रेड ही नहीं था, कहीं से कुछ कंफर्म नहीं था कि किधर की तरफ प्राइस जाएगा। अगर मुझे जरा भी कंफर्मेशन मिलता तो मैं यहाँ पर जरूर ट्रेड कर लेता, क्योंकि इनसाइड कैंडल थी। बट इधर जिस तरीके की मार्केट थी, वो कंफर्म नहीं था कि प्राइस किधर जा सकता है, क्योंकि साथ ही में एक ट्रेंड लाइन भी आ रही थी। अब नीचे का लेवल ब्रेक हो रहा था, कहीं ना कहीं सपोर्ट भी मिलता, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं लिया था। मैंने जो ट्रेड लिया था वो मैंने यहाँ मार्केट में भी आपको बता दिया था। इस समय लगभग निफ्टी लाइव ट्रेडिंग की वीडियो में आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने इसको वीडियो बनाया था, उसका रिजल्ट भी यहाँ पर था, तो वो मैंने दिखा दिया था, उसको आप चेक कर लीजिएगा वीडियो में जाके। हम यहाँ पर जो हमारा ट्रेड था उसको देख लेते हैं। हमारा ट्रेड दोस्तों यहाँ पर बना था, ट्रेड हमारा यहाँ पर बना था, स्टॉप लॉस हमारा सेम कैंडल के ऊपर का हाई था। पहला टारगेट जैसा मैंने आपसे बताया था कि पहला टारगेट हमारा यहाँ के आसपास रहेगा, ठीक। तो मतलब 10-10 रुपए का हमारा पहला टारगेट था, पहला टारगेट 10 रुपए का था। मैंने इसके बाद आपको ये भी बोला था कि दूसरा टारगेट हम इसके आसपास तक लगाएंगे। इसके आसपास तक का मतलब हम 50 तक भी लगा सकते हैं, या फिर इसके लो तक भी लगाएंगे, ठीक है ना। इस कैंडल का लो मैंने दूसरा टारगेट बोला था। तीसरा टारगेट मैंने बोला था आपसे कि तीसरा टारगेट जो हमारा होगा वो इस लेवल के आसपास तक का होगा। ये मैंने आपसे वीडियो में बोला है, आप उस वीडियो को प्ले करके एक बार देख लीजिए कि ड्यूरिंग सेशन भी हम किस तरीके से सोचते हैं ट्रेड लेने के लिए, तो उसके लिए आप इस वीडियो को जाकर एक बार देख लीजिएगा। तो तीसरा टारगेट अगर हम अपना देखेंगे, तो तीसरा टारगेट हमारा यहाँ तक या फिर 50 तक भी आप ले जा सकते हैं। तो तीसरा टारगेट आपका 43 रुपए तक का हुआ। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 12 रुपए के स्टॉप लॉस पे 43 रुपए या 40 रुपए का टारगेट आपको देखने को मिला। और ये कोई ऐसा ट्रेड नहीं है कि हमसे कर नहीं सकते थे, बहुत सिंपल ट्रेड था। ट्रेड बनने से पहले ही मैंने आपको ये ट्रेड दे दिया था। ये ट्रेड हमारा बन गया था किस समय, जब ये ग्रीन कैंडल बन रही थी, इस ग्रीन कैंडल या इस ग्रीन कैंडल के आसपास में मैंने ये ट्रेड दे दिया था आपको, कि अगर निफ्टी वापस से ऊपर जा रही है, अगर निफ्टी वापस से नीचे आकर इसे ब्रेक करती है, तो यहाँ पर हम ट्रेड कर लेंगे। और इस ट्रेंड लाइन पर मैंने इस लेवल पर बोला था कि ये लेवल ब्रेक होगा तो हम यहाँ पर ट्रेड कर लेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर हमारी ट्रेंड लाइन भी थी। बट आगे चल के मैंने ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पे क्यों ट्रेड लिया? क्योंकि वो इस लेवल से दूर हो चुका था, मतलब यहाँ से यहाँ तक का तो हमारा टारगेट एक बन गया था कि वहां से वहां तक का तो हम टारगेट ही बुक कर लेंगे पहले लॉट का। तो इसलिए मैंने इसी ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पर ही ट्रेड ले लिया था। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पहला ट्रेड था, मैं यहाँ पर एक वो बना देता हूँ, टिक लगा देता हूँ, ठीक। तो यहाँ पर हमारा एक पहला ट्रेड था। अब एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, अगर कोई और ट्रेड इस कैंडल पे करना चाहता तो भी वो कर सकता था। क्यों कर सकता था, मैं वो भी दिखा देता हूँ। ये है आपकी बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल, जो कि एक छोटे से अपसाइड के बाद हमें देखने को मिली थी, और इस कैंडल के बाद भी फॉल अच्छा खासा आया था, और इसका स्टॉप लॉस भी आपका कोई बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं था। बट मैंने यहाँ पर ट्रेड ना लेके इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पर क्यों ट्रेड लिया, सिर्फ उसका रीजन ये था, ये ट्रेंड लाइन मुझे पता थी, ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ये बेयरिश इंगल्फिंग काम नहीं करेगा। ठीक वैसे ही जैसे मैंने यहाँ पर इस इनसाइड कैंडल को छोड़ा, उसी तरीके से मैंने यहाँ पर बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल को छोड़ा। इस रेड वाली कैंडल पर ट्रेड ना लेके मैंने इस रेड वाली कैंडल पर ट्रेड लिया। रीजन सिर्फ इतना था कि वो ट्रेंड लाइन फॉलो करता हुआ ऊपर जा रहा था। तो ऐसे में वो सारे पैटर्न्स काम नहीं करते हैं, ऐसे में ब्रेकआउट वाले पैटर्न्स काम करते हैं। जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे रहे हो वो काम करते हैं। वहां पर फिर कोई इस तरीके का पैटर्न, चाहे वो इनसाइड कैंडल हो, बेयरिश इंगल्फिंग, बुलिश इंगल्फिंग, ये सब काम नहीं करते, ये सब रिट्रेसमेंट में ज्यादा काम करते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला ट्रेड हुआ। अब दूसरा ट्रेड, अब देखो यहाँ पर ब्रेकआउट का सीन नहीं है,
यहाँ ब्रेकआउट का सीन है, यहाँ पर ब्रेकडाउन का सीन था। आप बात को समझिए, यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन का सीन था, इसलिए मैंने यहाँ पर ब्रेकडाउन का ट्रेड लिया, ना कि मैंने पैटर्न का ट्रेड लिया, जबकि यहाँ पर एक बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न था। यहाँ पर एक ब्रेकडाउन का सीन था, ब्रेकडाउन मिलता तो ट्रेड लेते, बट यहाँ पर इनसाइड कैंडल बन रही थी, इसलिए मैंने ट्रेड नहीं लिया। क्यों? क्योंकि वो पैटर्न्स ब्रेकडाउन के लिए नहीं, ये रिवर्सल के लिए बने हैं, ठीक है ना। अब रिवर्सल के लिए बने हैं, रिवर्सल यहाँ पर देखो, अब इनसाइड कैंडल आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर, जिसमें आपका ट्रेड बहुत बेहतरीन होता। अगर इस कैंडल का हाई लगा दूं मैं, इस कैंडल का हाई और इस सेम कैंडल का लो लगा दिया जाए, इस कैंडल का हाई थोड़ा सा और नीचे, ये रहा, ठीक। यहाँ पर हाई लगा दिया हमने, हमारा ट्रेड जो होता, लेटेस्ट स्विंग हाई तो हमारा यहाँ के आसपास में था, यहाँ तक हमारा ट्रेड जाता, बट उसके पहले राउंड लेवल पड़ता है 700 का, तो हम 700 के पहले ही कहीं ना कहीं अपना टारगेट लेकर हट जाएंगे। जो हमारा नियम है हम उसी के हिसाब से चलेंगे। ये अगर अगर ये प्राइस यहाँ को भी चला जाता ना यहाँ से, तो भी मैं आपसे यही कहता कि पहला टारगेट आपका यहीं पर एग्जिट होगा, वो चाहे कितना भी ऊपर चला जाता। जो बात है, जो रूल्स है उसमें चलना है, मतलब चलना है, ठीक। कुछ ऐसा फेंकना नहीं है मुझे दिखाने के लिए कि वहां से देखिए कितना बड़ा टारगेट, 1:5 का टारगेट, ऐसा कुछ नहीं है। जो ट्रेड बना हमारा, बस उसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इनसाइड कैंडल पर हमारा एक ट्रेड बना था, जिसमें हमारा स्टॉप लॉस 18 रुपए के आसपास था, और हमारा टारगेट 34-35 रुपए के आसपास था। मैं इसे 1:2 ही कर दूँ, वो ज्यादा अच्छा देखने में लगेगा, ठीक है ना। 36 रुपए। अब आप देखोगे मैंने 700-699 पर ही इसको एग्जिट किया, मतलब 700 के पहले एग्जिट कर लेना था, क्योंकि वहां पर एक राउंड लेवल था। उस हिसाब से आपको यहाँ पर 1:2 का ट्रेड भी देखने को मिला, जस्ट इस कैंडल के बाद रिवर्सल कैंडल आपको यहाँ पर मिली, ठीक है ना। तो अब हम बात कर लेते हैं आगे हमारा कौन सा ट्रेड हुआ होगा। अब यहाँ के बाद हम आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ के बाद एक इनसाइड कैंडल यहाँ पर भी है, बट कोई नहीं, वो ऊपर कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रहा है। अगर ये लो ब्रेक होता तो यहाँ पर हम ट्रेड ले लेते, क्योंकि रिवर्सल का हमें लेना था, बट वो कंटिन्यूएशन था, ऊपर ही की तरफ निकल रहा था, तो उसमें ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं था। हालांकि स्टॉप लॉस यहाँ पर नहीं हिट होता, क्योंकि ये इतना ही ऊपर था, और थोड़ा अगर इसके बराबर पे होता तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता ऑप्शन बाइंग में, बट यहाँ पर कोई स्टॉप लॉस हिट होने वाला पॉसिबिलिटी थी भी नहीं यहाँ पर, ठीक है ना। अब तीसरा ट्रेड हमारा कहाँ बना था, मैं उसको दिखा देता हूँ, जल्दी से दिखा देता हूँ, क्योंकि सबसे अच्छा ट्रेड हमारा वहीं पर बना था। एक बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल यहाँ पर बनी थी, बहुत अच्छी कैंडल बनी थी, बट यहाँ पर मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, मुझे यहाँ पर ट्रेड लेना भी नहीं था। मेरा ट्रेड जो था, मेरा इस लेवल के नीचे ही मुझे पीई बाय करना था, मुझे इसके ऊपर पीई बाय नहीं करना था। रीजन ये था कि नीचे 700 का लेवल है, तो 700 के लेवल पे कहीं ना कहीं ये जो रिजेक्शन देखने को मिल रहे थे, क्या गारंटी थी कि एक कैंडल इतनी बड़ी सी ऊपर की तरफ निकल जाती। तो इस वजह से मैंने पीई इसके ऊपर कहीं बाय नहीं करने की कोशिश की, हमेशा इसके नीचे बाय करने की आज मैंने कोशिश की है, ठीक है ना। तो अब हम देख लेते हैं हमारा तीसरा ट्रेड कहाँ पर बना होगा। दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर देखोगे अगर आप, तो प्राइस का ब्रेकडाउन तो हमें देखने को मिल गया था इसी जगह पर, ठीक है ना। मैं इन लेवल्स को हटा देता हूँ एक बार के लिए, इन लेवल्स को मैं हटा देता हूँ। और हमारा ट्रेड कहाँ पर था, सबसे अच्छा ट्रेड अगर हम बात करें तो सबसे अच्छा ट्रेड हमारा इस ट्रेंड लाइन पर था। मैं पहले कल की एक बार वीडियो प्ले कर देता हूँ, एक बार आप उसे भी सुन लीजिएगा। कल हमने इस ट्रेंड लाइन को लेकर क्या डिस्कस किया था, उसकी भी बात यहाँ पर देख लीजिए आप। मार्केट है, जब आपको जो लगता है मार्केट वही काम तो नहीं करती है जो पूरी दुनिया को लगता है, मार्केट वो करती है जो किसी को नहीं लगता, ठीक है ना। तो ट्रेंड लाइन पर मान लो आती है इस तरीके से, रुके, फिर ब्रेक कर जाए, तो ट्रेड बहुत दमदार बन सकता है। यहाँ पर पहला टारगेट यहाँ के आसपास, दूसरा यहाँ के आसपास, नीचे को भी मार्केट जा सकती है, नो डाउट, ठीक है ना। तो यहाँ पर रुकना शर्त है, यहाँ पर रुकना शर्त है, चाहे वो 2 कैंडल से रुके, चाहे वो 3 कैंडल से, चाहे पूरा पूरा रेंज बना के रुके, असेंडिंग ऐसे ट्रायंगल पैटर्न बना। तो दोस्तों हम लोगों ने कल ही ये बात डिस्कस की थी कि अगर प्राइस यहाँ से नीचे आता है, चाहे वो मॉर्निंग में ही यहीं से आ जाए नीचे, ठीक है ना, चाहे जैसे भी इस ट्रेंड लाइन पर अगर प्राइस आता है, मैं इसको हटा के दिखाता हूँ आपको ये ट्रेंड लाइन कितनी फॉलो हुई है। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर तो यहाँ से फॉलो होना शुरू हुआ है ट्रेंड लाइन, फिर यहाँ भी फॉलो हुआ है, और फिर फाइनली प्राइस यहाँ पर भी लास्ट टाइम आया था। तो मैंने यही कहा था कि अगर यहाँ पर आए तो फौरन वहां पर ना सीई बाय कर लेना और ना ही फौरन वहां पर पीई बाय कर लेना, ठीक है ना। मैंने वीडियो में आगे मैं और सुना देता हूँ आपको, मैंने यहाँ पर जो बोला है, ना कि नीचे ब्रेक कर जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, असेंडिंग पैटर्न बना के, ठीक है ना। तो इस पर तुरंत बाय मत कर लेना, अगर तुरंत बाय करोगे और वो वहीं रुक गया तो पहले तो प्रीमियम डीके में मारे जाओगे। तो मैंने ये चीज़ पहले से बताई थी कि इस ट्रेंड लाइन पर आएगा तो फौरन बाय मत कर लेना और फौरन यहाँ पर सेल भी मत कर देना, यहाँ पर इंतजार करो रुकने का, चाहे वो एक ही 2 कैंडल में रुके। अब आप देखोगे यहाँ पर एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को मिला, 619 से लेके 655 का हाई कैंडल यहाँ पर लगाया, मतलब 40-40 पॉइंट के आसपास यहाँ पर हमें मूवमेंट, 30 उस पॉइंट के आसपास हमें यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिला। अब कोई कहे कि मैं यहाँ बाय कर लेता तो मैं इस कैंडल पर 30 रुपए या 25 रुपए लेके हट जाता, तो दोस्त आप करने को कुछ भी कर सकते हो स्कैल्पिंग में, ठीक है ना, बट वो कोई ट्रेड नहीं है। मतलब ये कोई ट्रेड नहीं है, तो स्कैल्पिंग बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होती है, बट यहाँ पर इस तरीके का ट्रेड लेना कोई ट्रेड नहीं है, ठीक। जब हमारा प्लान पहले से बना हुआ है कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एक टेस्ट होगा तभी हम बाय करेंगे, तो वहां पर कोई बात ही नहीं उठती है कि इस तरीके का ट्रेड हम ले लें। अब हमारा ट्रेड कहाँ बन सकता था उसकी भी बात हम कर ले रहे हैं। दोबारा से प्राइस नीचे आने का मतलब आपको ट्रेड यहीं पर लेना था और स्टॉप लॉस इसके ऊपर लगाना था, इस जोन के ऊपर स्टॉप लॉस लगाना था। इस कैंडल के हाई के ऊपर अगर हम स्टॉप लॉस लगाते तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हमारा हो जाता। ये उनके लिए है जो रिस्क लेना चाहते थे, अदरवाइज रिस्क क्या, आप यहाँ पर ट्रेड ना लेते तो बेहतर था, क्योंकि आपको
स्टॉप लॉस यहाँ पर समझ नहीं आता सही से कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाए। मेरा स्टॉप लॉस लगता है इस जोन के ऊपर मैं स्टॉप लॉस लगाता। रीजन सिर्फ इतना था कि एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर था और साथ ही में इसका ब्रेकडाउन था। तो ब्रेकडाउन में जरूरी नहीं आपको हमेशा छोटे स्टॉप लॉसेस मिल जाए, थोड़े से बड़े मिल सकते हैं, बट 37 रुपए का स्टॉप लॉस भी मैं लेके नहीं जाता। तो इसलिए मैं इस जोन के ऊपर रखता क्योंकि ये एक सपोर्ट का काम करता दोबारा गिरने के लिए। तो एक बार ये कर चुका था, दूसरी बार भी कर चुका था, अब ब्रेक हो रहा है, इसका मतलब प्राइस वीक है, नीचे के लिए प्राइस इंटरेस्टेड है। अब हमारा टारगेट जो था, पहला टारगेट तो हमारा यहाँ के आसपास था, ठीक। तो ये तो हमारा बिल्कुल पास में था, यहाँ पर 16 पॉइंट के आसपास अगर हम देखें तो हम यहाँ पर 16 पॉइंट के आसपास तो पहले ही एक ट्रेड एग्जिट कर चुके थे, जो हमने डिसाइड किया था कल की वीडियो में कि प्राइस यहाँ को भी जा सकता है और यहाँ को भी जा सकता है। तो उस हिसाब से प्राइस यहाँ तक तो आया। अब दूसरा जो हमारा टारगेट था, ये प्राइस वहां पर भी आया। अब वो टारगेट हमारा यहाँ तक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिलेगा, जिसमें आपका 16-17 रुपए का स्टॉप लॉस था और उसके बदले में टारगेट आपका 67 पॉइंट तक का था, या 60 से 65 पॉइंट तक का आपका यहाँ पर टारगेट था। तो दोस्तों आपने देखा, ये हमारा तीसरा ट्रेड है। पहले मैं निशान लगा देता हूँ, यहाँ पर पहला ट्रेड, यहाँ पे दूसरा ट्रेड, यहाँ पर हमारा तीसरा ट्रेड इस जगह पर है। ये हमारा रहा तीसरा ट्रेड। अब अगर ये 3 बजे का समय नहीं होता ना, तो मैं यहाँ पर भी एक ट्रेड ले सकता था। हालांकि ये कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न था, इग्नोर भी कर देते कोई इशू नहीं था, क्योंकि ये प्राइस नीचे के लिए है, ठीक है ना। अगर ये यही चीज़ ऊपर की तरफ घूम रही होती ना, तो मैं यहाँ पर एक ट्रेड ले लेता, तुरंत ले लेता बाय करने के लिए। बट 3 बजे के बाद का भी समय है, तो इट इज़ बेटर टू इग्नोर दिस काइंड ऑफ ट्रेड्स। 3 बजे के बाद के सारे ट्रेड्स इग्नोर कर देने चाहिए, बेहतर वही होता है, ठीक है ना। तो आज हमारे 3 ट्रेड्स यहाँ पर बने। पहला ट्रेड यहाँ के आसपास बना, दूसरा यहाँ के आसपास बना, तीसरा यहाँ के आसपास बना। अब हम देख लेते हैं कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था। पहले में हमारा 1:3 का था, दूसरे में हमारा 1:2 का था, तीसरे में हमारा 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था, जो कि बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो माना जाता है। तो दोस्तों अगर प्री यहाँ पर तो देखोगे तो वो प्री प्लान ट्रेड था पहला। दूसरा ट्रेड आप देखोगे तो दूसरा इनसाइड कैंडल पर ट्रेड था, वही इनसाइड कैंडल जिसके बारे में हम लोग इतनी चर्चा पीछे के वीडियो में करते आए हैं। यहाँ पर हर पोस्ट मार्केट रिपोर्ट में आप देखोगे एक इनसाइड कैंडल पर वीडियो जरूर बनी होगी, क्योंकि ट्रेड हमें ड्यूरिंग सेशन उस पर मिलते ही रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर तो हमने बात कर लिया कि आज कैसा ट्रेड हमारा बना। अब हम बात कर लेते हैं कि हम किस तरीके का ट्रेड कल कर सकते हैं, कल फ्राइडे की। तो दोस्तों मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ यहाँ पर। अब ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन का कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं रह गया, इस ट्रेंड लाइन को हम यहाँ से हटा देते हैं। अब देखो, मैं आपसे पहले भी कहा था कि चार्ट को हमेशा एकदम साफ रखने की कोशिश कीजिए। बहुत ज़्यादा सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालोगे तो ट्रेड ही नहीं ले पाओगे, उसी में फंसे रह जाओगे। जब तक कि बहुत इंपॉर्टेंट ना हो तब तक कोई ऐसा बहुत लेवल मत निकालो बीच में से, कोशिश करो कम से कम लेवल रखो अपने पास, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि प्राइस की क्लोजिंग कहाँ पर हुई है। प्राइस की क्लोजिंग यहाँ पर हुई है, बिल्कुल बॉटम के पास, जहां से प्राइस गिरा बिल्कुल बॉटम के पास। यहाँ से प्राइस कंटिन्यू भी कर सकता है, ठीक है ना। अब देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर ये कह देना कि फ्लैट ओपन होने पे प्राइस बिल्कुल ब्रेकडाउन दे देगा, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि यहाँ से फ्लैट ओपन हुआ, यहाँ के आसपास ओपन हुआ, तुरंत ही ये ब्रेकडाउन दे जाए। क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये 500 का लेवल है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। ये 500 का लेवल है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना। हाँ, अगर इसको ब्रेक करता है तो एक शार्प मूव आपको देखने को मिल सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। अगर यही जगह पर पा गए हो, ठीक है ना, तब शार्प मूव में कहीं ना कहीं आपको जल्दी ही प्रॉफिट बुक करके हटना हो सकता है, जिससे आपको आपका टारगेट यहाँ तक का मिल जाएगा। बट अगर आप थोड़ा सा भी देर करते हो खरीदने में भी या फिर उसको बेचने में भी, टारगेट अचीव करने में, पता चला यहाँ से फॉल आने लगा, आप यहाँ खरीद लिए, अब यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ पर बेच भी नहीं रहे हो, तो वहां पर आप गच्चा खा सकते हो, ठीक है ना। अब इतना बड़ा फॉल है ना, ये फॉल की वजह से कहीं ना कहीं एक बार शार्प सेलिंग आ सकती है अगर ये फ्लैट ओपन होता है तो, बट उसमें ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करना, ठीक। अब बात कर लेते हैं यहाँ से, अगर मान लो प्राइस यहाँ से रुकने की कोशिश करता है, ठीक है ना, यहाँ से रुकने की कोशिश करता है, तुरंत मैं बाय बाय भी यहाँ पर तुरंत नहीं करूंगा, प्राइस एक्शन का वेट करूंगा। इस तरीके का प्राइस एक्शन अगर बनता है तो फिर हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, फॉरन ट्रेड ले सकते हैं, अग्रेसिव ट्रेड ले सकते हैं। फॉर द टारगेट कहाँ तक के लिए, 600 तक के आसपास तक का हम टारगेट यहाँ पर ले सकते हैं। 50 का लेवल ये उतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं नजर आ रहा है फिलहाल, तो एक बार के लिए इसको भी हम हटाना चाहें तो हटा सकते हैं, बट कोई नहीं, एक लेवल है, लगा रहने दो। बाकी मुझे नहीं लगता कि 50 का लेवल कोई बहुत खास इंपॉर्टेंस यहाँ पर रखेगा कल के लिए, अगर फ्लैट ओपन होता है तो मुझे ऐसा लगता है फ्लैट ओपन होता है तो ऊपर जाने के तो चांसेस थोड़े से मुझे कम लग रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश कर सकती है अगर ऊपर जाना है तो। और ट्रेड भी हम तभी लेंगे जब हमको प्राइस एक्शन यहाँ पर देखने को इस तरीके का मिलेगा। बट अगर फ्लैट होकर प्राइस नीचे की तरफ बढ़ता है, ठीक है ना, बहुत अग्रेसिव ट्रेड कर सकते हो कि मतलब अग्रेसिवली बाय कर लो फिर अग्रेसिवली सेल कर दो, तो ही करना पी बाय करके सेल, अदरवाइज मत करना। ट्रेड को इंतजार करो, ट्रेड को एक एक पैटर्न देने दो ट्रेड को कि हाँ अब प्राइस का ये पैटर्न बन चुका है, प्राइस साइडवेज है या प्राइस ऊपर जाने के ही अब उसमें है या ब्रेकडाउन करने के उसमें, ये सब चीजें अब क्लियर हो जाए ना, तो आराम से बिल्कुल ट्रेड करो, ठीक। जल्दबाजी में पहले ट्रेड में बड़ा स्टॉप लॉस खा जाओगे, फिर सिस्टम बंद करना पड़ जाएगा, ठीक। तो थोड़ा सा इंतजार करके ट्रेड कीजिएगा। अब बात करते हैं, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो गई तो गैप डाउन ओपन होने पर एक सीन याद रखना कि यहां से सेलिंग की गई है,
यहाँ से सेलिंग की गई है, यहाँ से सेलिंग की गई है। अब अगर मार्केट यहाँ पे ओपन हो गई या यहाँ पर ओपन हो गई, तो जो यहाँ से करके बैठे हैं ना सेलिंग, वो यहाँ पर तो प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे ना, वो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। अब उनको पता है कि यहाँ से प्राइस यहाँ तक रातों रात उनको कितने पॉइंट मिल गया, 100 पॉइंट प्लस ऊपर से चढ़े हैं वो अलग। तो उनको क्या करना है ना, उनको यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना है। अब वो प्रॉफिट बुक करने का मतलब, अगर एक कैंडल भी यहाँ पर ओपन हुई है ना, तो उसके बाद प्राइस जबरदस्त ऊपर भागेगा शुरुआत में, ठीक है ना। शुरुआत में नीचे नहीं भागने का मुझे लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि प्राइस शुरुआत में बहुत जबरदस्त ऊपर की तरफ भाग सकता है। तो मुझे इस चीज का ध्यान देना है कि मुझे अगर गैप डाउन ओपन होता है तो बाय करने की हम कोशिश करेंगे, सीई अग्रेसिवली बाय करके अग्रेसिवली सेल कर देना। अग्रेसिवली बाय का मतलब थोड़ा सा पहले समझ लेना, पहली कैंडल में ही मत कूद कूद जाना कि निफ्टी ने लो तक नहीं लगाया और तुम घुस गए। अब निफ्टी लो लगाने जा रहा हो तो स्टॉप लॉस समझ ही नहीं आ रहा कहाँ लगाए, नहीं, पहले पहली कैंडल बन जाना तो 5 मिनट की, फिर समझ आता है। तो सबसे पहले हम ऊपर की तरफ के लिए ट्रेड लेंगे और यहाँ पर जल्दी से जल्दी 17,500 के पहले निकलने की कोशिश करेंगे। अगर बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो मैं कहता हूँ फ्लैट या फिर यहाँ होता है तब नहीं, ये काम तब नहीं करना, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर क्यों कह रहा हूँ, यहाँ पर अगर आप ले तो मान लो यहाँ से 70-80 पॉइंट डाउन हो गया, ठीक है। अब यहाँ से वो ट्रैवल करके यहाँ तक भी गया ना, 50 पॉइंट भी ऊपर गया ना, तो आपको अच्छा खासा टारगेट देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ से करेगा तो यहाँ से यहीं पर ट्रैवल कर जाएगा, क्या मिलेगा आपको, स्टॉप लॉस क्यों जबरदस्ती करे, ठीक। तो अगर बड़ा गैप डाउन होता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे हम। रिट्रेसमेंट यहाँ से होगा तो दोबारा से पीई के लिए ट्रेड ले सकते हो आप, कंटिन्यूएशन हो सकता है यहाँ पर, ठीक है ना। बट थोड़ा सा इंतजार करना, थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनाने का वेट करना है इसका, ठीक। अब बात कर लेते हैं गैप अप होने पे क्या कर सकते हैं हम। गैप अप के चांसेस तो उतने नहीं है, बट मार्केट है, कुछ भी कर सकती है। तो गैप अप अगर मार्केट हो जाती है, ठीक है ना, गैप अप हो जाती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले तो सेलिंग आनी चाहिए यहाँ पर। शुरुआत में तो कुछ ना कुछ सेलिंग का प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। बाकी मार्केट में बाइंग इसके पहले मत करना, मेरी मानो तो मार्केट में बाइंग इस लेवल के पहले नहीं करना, ठीक है ना। कोई पैटर्न बन जाए या प्राइस एक्शन इस तरीके का बनाने लगे तो ठीक है, बट अगर प्राइस एक सीध में ऐसे जा रहा है, ठीक, तो जब तक कि ये लेवल ना पार हो जाए तब तक के लिए हमें कोई यहाँ पर बाय नहीं करना है अग्रेसिवली। अब यहाँ से अगर पार होने की कोशिश करेगा ना तो अग्रेसिव बाय यहाँ तक के लिए कर सकते हैं, बट उसके चांसेस इसलिए कम लग रहे हैं क्योंकि निफ्टी कहीं ना कहीं डेली कैंडल पे बेरिश नजर आ रहा है। फिर भी एक होप है कि यहाँ पर एक स्टॉप, एक यहाँ पर एक बेस बनाया हुआ था निफ्टी ने, 17,500 का लेवल भी है, एक अच्छा राउंड लेवल है, साथ ही में एक सपोर्ट का बेस भी है यहाँ के आसपास में, तो हो सकता है निफ्टी यहाँ पर सपोर्ट ले ले। बट लेट्स सी, मैंने जैसा बताया, वीडियो को फिर से बैक करना और सुनना कि गैप अप होने पे किस तरीके का ट्रेड करना है, या गैप डाउन होने पे किस तरीके का ट्रेड करना है, और फ्लैट होने पे किस तरीके का ट्रेड करना है, ये तीनों चीजें वीडियो को बैक करके बैकवर्ड में जाके फिर से सुन लेना। तो दोस्तों, ये हमारा रहा कल की प्लानिंग कि इस तरीके का ट्रेड हम कल कर सकते हैं। अब दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करेगा, हमारे हमारे इसको ट्विटर अकाउंट को भी फॉलो करिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम ट्रेड इस तरीके से देते रहते हैं। हालांकि मैं यूट्यूब पे थोड़ा जल्दी देता हूँ, बट कोशिश करूंगा कि ट्विटर अकाउंट पे थोड़ा जल्दी ट्रेड्स देने की कोशिश करूँ और उसके बाद यूट्यूब पर अपलोड करूँ कोई चीज़। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना, और सब्सक्राइब करना अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाओ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।